हेलो दोस्तों, मैं अंजलि हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शादी को अभी 3 साल हुए हैं। लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल घर की बहू दिखती हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ी सी गर्म हूँ। जब मैं सुबह उठ के मिरर में देखती हूँ, ससुराल में सब लोग मुझे भाभी कहते हैं, लेकिन जब मेरा देवर विकास मुझे देखता है तो उसकी नज़र थोड़ी अलग होती है। वो 22 साल का है, जवान स्ट्रांग बॉडी वाला, कॉलेज से अभी निकला है। उसका चेहरा देखते ही दिल में कुछ हिलता है, लेकिन मैं खुद को रोक लेती हूँ। मेरा ससुराल एक छोटे से शहर में है, लखनऊ के पास वाले इलाके में, जहाँ घर बड़ा है लेकिन फैमिली छोटी। मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन आते हैं। सास ससुर तो ठीक हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने काम पर। घर में सिर्फ मैं और विकास ही ज़्यादा समय साथ रहते हैं। शुरू शुरू में सब नॉर्मल था। विकास मुझे भाभी कहता था, मैं उसे देवर। पर धीरे धीरे बातें बदलने लगीं। एक दिन की बात है, सुबह का समय। मैं किचन में रोटी बना रही थी। हाथ में आटा लगा हुआ था, कपड़े पर कुछ भी नहीं गिरा था, लेकिन मेरा पल्लू थोड़ा सा स्लाइडर हो गया था। विकास कॉलेज के लिए रेडी होके आया, पानी का ग्लास लेने किचन में घुसा। उसने देखा और बोला, भाभी, आपका हाथ कितना सॉफ्ट है ना, आटा लगाने के बाद भी ग्लो कर रहा है। मैं हंसी, अरे देवर जी, ये हाथ तो रोज़ रसोई में काम करता है, सॉफ्ट कैसे रहेगा। उसने आंख मारी और बोला, भाभी, सॉफ्ट चीज़ों को रोज़ दबाओ तो और सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसे आपकी रोटियां। मैं समझ गई उसका मतलब क्या था, लेकिन हंस के टाल दिया। पर अंदर से सोच रही थी, ये लड़का क्या बोल रहा है। उसकी नज़र मेरे पल्लू पर थी, जहाँ से थोड़ी सी क्लिवेज दिख रही थी। पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोटी पकाती रही। वो ग्लास लेके चला गया, लेकिन दरवाजे पर रुक के एक बार पीछे मुड़ के देखा। उस दिन से बातें थोड़ी अलग होने लगीं। उसी दिन दोपहर में घर में सिर्फ हम दोनों थे। सास बाजार गई थी, ससुर बाहर। विकास मेरे रूम में आया, बोला, भाभी, आपके फ़ोन में एक गेम है, सिखा दो ना। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि आपके फ़ोन में मस्त वाला है। मैं लेटी हुई थी बेड पर, थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में। नाइटी पहनी हुई थी जो ऊपर की तरफ थोड़ी सी उठी हुई थी। उसने बेड के पास बैठ के फ़ोन लिया। जब मैं उसे दिखा रही थी कि कैसे खेलना है, उसका हाथ मेरा हाथ छू गया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन उसने बोला, भाभी, आपकी उंगलियां कितनी लंबी हैं, इनमें तो पावर है। मैं हंसी, देवर जी, ये उंगलियां तो सिर्फ फ़ोन चलाने के लिए हैं, और क्या पावर। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी, पावर तो हर चीज़ में होती है, कभी कभी दबाने से ही काम हो जाता है। उसकी आंखों में कुछ छुपा था। मैं समझ गई कि ये बात अजीब वाली है, लेकिन मैंने मूड ख़राब नहीं किया, बस गेम सिखाती रही। हम दोनों 1 घंटे तक बेड पर बैठे रहे, फ़ोन पर खेलते हुए। उसकी टांग मेरी टांग से थोड़ी सी टच हो रही थी, लेकिन मैं हिलती नहीं। सोच रही थी, अगर ये लड़का थोड़ा और आगे बढ़े तो। पर नहीं, मैंने खुद को रोक लिया। शाम को जब सास आई, तब तक हम दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह से बातें और गहरी होने लगीं। विकास कॉलेज से लौट के सीधा किचन में आता। मैं चाय बना रही होती। एक दिन उसने कहा, भाभी, आपकी चाय में कितनी मिठास है, जैसे आप खुद मीठी हो। मैं बोली, देवर, मिठास तो चीनी से आती है, मैं क्या। उसने कप लेते हुए मेरा हाथ पकड़ा थोड़ा सा और बोला, भाभी, चीनी तो बाहर से डालते हैं, अंदर की मिठास तो अलग होती है, जो सिर्फ ख़ास लोग ही फील करते हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी। मैं ब्लश हो गई, पर हंस के बोली, अरे पागले, तू भी ना। पर दिल में सोच रही थी कि ये लड़का मुझे क्या समझ रहा है। उसकी नज़र मेरे पर रुकती थी जब मैं चलती थी, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हम दोनों रोज़ ऐसे ही बातें करते। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कभी वो मेरे साथ बैठ के टीवी देखता, कभी मैं उसे पढ़ाई में मदद करती, पर हर बात में एक मजाक छुपा रहता। जैसे एक दिन मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी, आयरन लेके उसकी शर्ट पर चलाती हुई। उसने कहा, भाभी, आप आयरन कितनी अच्छे से चलाती हो, जैसे आपको हर चीज़ को गर्म करने का तरीका पता हो। मैं बोली, हाँ देवर जी, गर्म करना तो सीखना पड़ता है। उसने विंक मारी और बोला, भाभी, कभी कभी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए भी हाथ लगाना पड़ता है। ये बात सुन के मेरा दिल ज़ोर से धक धक किया। सोच रही थी, क्या ये आगे बढ़ेगा, क्या हम दोनों अकेले टाइम में कुछ। पर नहीं,
मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ बातें हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। 1 हफ्ते बाद घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। विकास का कॉलेज प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ ड्राइंग्स बनानी थी। वो रात को लेट तक जगता। मैं अभी उसके साथ बैठती, उसे कॉफ़ी देती। एक रात 1 बजे तक हम दोनों टेबल पर बैठे थे। वो ड्राइंग कर रहा था, मैं उसके पास बैठ के देख रही थी। उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ गया जब वो स्ट्रेच किया। उसने बोला, भाभी आप इतनी देर तक मेरे साथ बैठती हो, थक नहीं जाती? आपकी बॉडी तो स्ट्रांग लगती है। मैं बोली, देवर जी, बॉडी स्ट्रांग तब होती है जब रोज़ एक्सरसाइज होती हो, जैसे तू करता है जिम में। उसने मुस्कुरा के कहा, भाभी एक्सरसाइज तो बाहर होती है, अंदर की एक्सरसाइज तो अलग होती है, जो सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। उसकी आंखें मेरी तरफ देखती हुई थोड़ी सी गहरी हो गईं। मैं समझ गई कि ये बात क्या कह रही है, पर मैंने सिर्फ स्माइल किया और बोली, चल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, सुबह सांस उठ जाएगी। वो हंसा। पर उस रात हम दोनों टेबल पर ही बैठे रहे, बातें करते हुए। उसकी टांग मेरी टांग से टच हो रही थी, पर मैंने हटाया नहीं। सोच रही थी, अगर ये अब आगे बढ़े तो क्या होगा। पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें। ऐसे ही महीने गुजर गए। बातें बढ़ती गईं। कभी वो मुझे बोलता, भाभी आपका स्माइल कितना खिलाता है घर को, जैसे आप अंदर से भी खिलती हो। कभी मैं उसे बोलती, देवर जी तू इतना स्मार्ट है, कोई लड़की पकड़ लेगी तुझे। पर हर बार उसका जवाब में कुछ होता, भाभी पकड़ने वाली तो पहले से ही घर में है। ये सुन के मेरा दिल धड़कता, पर मैं रोक लेती। हम दोनों अकेले टाइम में बैठते, बातें करते, कभी टच होता, कभी नज़र मिलती, पर कुछ नहीं। लोग सोचते होंगे कि अब कुछ होगा, अभी नहीं तो आगे ज़रूर। मैं सिर्फ सुनाती जा रही हूँ। एक दिन अमित बाहर से आए। उन्होंने नोटिस किया कि विकास और मैं बहुत क्लोज हो गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, अंजलि देवर के साथ इतनी बातें? मैं डर गई थोड़ी सी, पर विकास ने खुद आके बोला, भैया भाभी सिर्फ मेरी बहन जैसी हैं, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद की बस। अमित हंसा, पर अंदर से शक था। उस रात अमित ने मुझसे टाइम मांगा, पर मेरा मन नहीं था। मैं सोच रही थी विकास के बारे में, पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। विकास का कॉलेज ख़त्म होने वाला था। उसने मुझे एक दिन बोला, भाभी मैं जॉब के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर आपको मिस करूँगा। मैं बोली, देवर जी मिस करना तो दिल से होता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी दिल से तो बहुत कुछ होता है जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। ये बात सुन के मैं सोच रही थी कि अब शायद कुछ हो जाएगा, पर नहीं। वो सिर्फ हाथ पकड़ के रहा, फिर छोड़ दिया। हम दोनों रात भर बैठ के बातें करते रहे, उसकी फ्यूचर की, मेरी लाइफ की। अब कहानी का असली मोड़ यहाँ से शुरू होता है। विकास जॉब के लिए दिल्ली चला गया। 6 महीने बाद वो वापस आया, पर बदल चुका था। एक दिन घर में सब बैठे थे। विकास ने सबको बताया कि उसने एक लड़की से शादी की प्लानिंग की है। पर पहले उसने मुझे अलग लेके बोला, भाभी वो वाली बातें, वो सिर्फ मजाक थी। आप मेरी भाभी हो, बहन जैसी। मैं आपको कभी गलत नज़र से नहीं देखा। वो सब सिर्फ आपको खुश रखने के लिए था, क्योंकि भैया बाहर रहते थे और आप अकेली फील करती थी। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, आपने जो मदद की प्रोजेक्ट में, वो असली थी। आपने मुझे समझाया कि लाइफ में रिस्पेक्ट कैसे रखें। अब मैं आपको एक बहन की तरह ट्रीट करता हूँ हमेशा। मैं रो पड़ी। सास ससुर ने भी सुन लिया। अमित भैया ने गले लगाया विकास को। पता चला कि विकास ने असल में मेरी मदद की थी सीक्रेटली। उसने अमित को एक ईमेल भेजा था जब अमित डाउट कर रहे थे कि भाभी बिल्कुल सेफ़ हैं, और उसने मेरी एक छोटी सी ड्रीम पूरी की थी। मैंने पेंटिंग सीखना चाहती थी, उसने सीक्रेटली ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करवाया था मेरे नाम पर। सब कुछ इनोसेंट था। वो सिर्फ उसकी जवानी की मस्ती थी, पर असल में उसका दिल साफ था। आज विकास की शादी हो गई। मैं उसकी भाभी हूँ, पर अब उसकी बहन भी। घर में सब खुश हैं। लोग जो सोच रहे थे कि कुछ होगा, वो भी अब कहेंगे कि ये कहानी सच में अच्छी थी। सस्पेंस था, मसाला था, पर एंड में दिल जीत लिया। कोई गलत नहीं हुआ, सिर्फ प्यार और इज्जत। मैं अंजलि हूँ और ये मेरी असली कहानी है, जो घर की औरतों की तरह सिंपल है, पर दिल से गहरी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।